उड़ता शेर। शेर जो उड़ना चाहता था। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था ब्रह्मा। वह जंगल का राजा था, ताकतवर, बुद्धिमान और सभी जानवरों का ध्यान रखने वाला। लेकिन उसके दिल में एक अनोखा सपना था। ब्रह्मा शेर हमेशा आसमान की ओर देखता और पक्षियों को उड़ते हुए देखकर सोचता, काश मैं भी उड़ पाता, जंगल की सीमाओं से ऊपर, बादलों को छूकर। सभी जानवर उसकी बात सुनते और हंसते। अरे शेर, उड़ते हैं क्या? तुम तो जंगल के राजा हो, उड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन ब्रह्मा का सपना छोटा नहीं था। वह जानता था कि उड़ना उसके लिए आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। एक दिन वह एक पुराने उल्लू से मिला जो पहाड़ी की चोटी पर रहता था। उल्लू बहुत ज्ञानी था। ब्रह्मा ने कहा, मैं उड़ना चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एप्ली, उल्लू ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में उड़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने भीतर की ताकत और संतुलन को पहचानना होगा। उड़ान केवल पंखों से नहीं, सोच और धैर्य से भी होती है। ब्रह्मा को अब लगने लगा कि यह सिर्फ सपना नहीं, एक सफर है। उसने तय किया कि वह इस सफर पर निकलेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अब वह रोज सुबह पहाड़ी पर चढ़ता, योग करता, ध्यान लगाता और अपने शरीर को हल्का और लचीला बनाता। बाकी जानवर अभी भी मजाक उड़ाते, पर ब्रह्मा अब उनकी परवाह नहीं करता। उसके भीतर अब एक नई आग जल रही थी, आत्मविश्वास की आग। और इस तरह शुरू हुआ उड़ते शेर ब्रह्मा का सफर। एक राजा जो अब बादलों की ऊंचाई छूने चला था। उड़ता शेर। शेर ब्रह्मा अब हर दिन उड़ने की तैयारी में जुट गया था। वह सुबह सुबह पहाड़ की चोटी पर चढ़ता, ध्यान लगाता और अपने शरीर को हल्का करने के लिए खास व्यायाम करता। उल्लू गुरु ने उसे एक खास मंत्र सिखाया था, मन को शांत करो, शरीर को साधो, तब पंखों के बिना भी उड़ सको। ब्रह्मा इस बात को गंभीरता से ले रहा था। अब वह न केवल शरीर से मजबूत बन रहा था, बल्कि अंदर से भी शांत और समझदार होता जा रहा था। इसी बीच जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल में आग लग गई थी और धुआं हमारे जंगल की ओर बढ़ने लगा था। जानवर डर गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। कई रास्ते बंद हो चुके थे और छोटे जानवर जैसे खरगोश, कछुए और चूहे पहाड़ियों में फंसे थे। ब्रह्मा ने कहा, अगर मैं ऊपर से रास्ता देख पाऊं तो जानवरों को बचाने की योजना बना सकता हूं। उल्लू गुरु ने उसकी आंखों पर एक चमकदार पेड़ की पत्ती रखी और बोला, ब्रह्मा, आज तुम्हारी पहली परीक्षा है। यह पत्ती तुम्हें भीतर की दृष्टि देगी। ब्रह्मा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कूद पड़ा पहली बार पहाड़ की ऊंचाई से। सबने सोचा वह गिर जाएगा, लेकिन नहीं। ब्रह्मा हवा में धीरे धीरे तैरने लगा। वह उड़ नहीं रहा था जैसे पक्षी उड़ते हैं, पर हवा की धाराओं का इस्तेमाल कर रहा था, बिल्कुल किसी योगी की तरह संतुलन बनाकर। ऊपर से उसने देखा कि आग से बचने का एक सुरक्षित रास्ता खुला है जो बाईं घाटी से होकर जाता है। वह तुरंत नीचे आया और सब जानवरों को उस रास्ते से निकलने को कहा। सभी जानवर बच गए। ब्रह्मा ने पहली बार उड़कर न केवल खुद को साबित किया, बल्कि पूरे जंगल की रक्षा की। अब जंगल में सब कहने लगे, ये शेर अब सिर्फ राजा नहीं, एक उड़ता रक्षक बन गया है। उड़ता शेर, नई पहचान और पंखों की खोज। आग से जंगल को बचाने के बाद शेर ब्रह्मा की सभी जानवरों के बीच इज्जत और भी बढ़ गई। जो पहले हंसते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। बच्चे उसे देखकर चिल्लाते, देखो, उड़ता शेर आ गया। ब्रह्मा अब पहले से भी ज्यादा अनुशासन में रहने लगा था। रोज ध्यान, अभ्यास और जंगल की सेवा। पर उसके मन में एक सवाल अब भी था, क्या मैं कभी सचमुच पंखों से उड़ पाऊंगा? उल्लू गुरु ने एक दिन कहा, ब्रह्मा, अब समय आ गया है कि तुम असली उड़ान की खोज में निकलो। तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाना होगा, आकाश पर्वत, जहां केवल सच्चे उड़ान योग्य जीवों को ही पंख मिलते हैं। ब्रह्मा ने बिना देर किए अपना सफर शुरू किया। रास्ता कठिन था, चढ़ाइयां ऊंची, हवा तेज और कई बार भूख प्यास से भी जूझना पड़ा। लेकिन ब्रह्मा रुका नहीं। रास्ते में उसकी मुलाकात अलग अलग जानवरों से हुई। एक चतुर बंदर,
जो पेड़ों से बातें करता था, एक मूक मगरमच्छ जो पानी के नीचे सपने देखता था, और एक बूढ़ा तितली संत जो उड़ते उड़ते ध्यान करता था। हर कोई ब्रह्मा को एक ही बात कहता, पंख बाहर नहीं, भीतर होते हैं। आखिरकार ब्रह्मा आकाश पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां एक नीली रोशनी वाला वृक्ष खड़ा था, स्वप्न तरु। उसकी पत्तियां हवा में तैर रही थीं। ब्रह्मा ने वृक्ष के सामने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उसकी पीठ से गर्माहट उठी, जैसे कोई चीज जाग रही हो। जब उसने आंखें खोली तो देखा उसकी पीठ पर स्वर्णिम ऊर्जा से बने 2 चमकते पंख उभर आए थे। वह कोई आम पंख नहीं थे, वे आत्मबल, सेवा और सच्चाई से बने थे। अब ब्रह्मा सचमुच उड़ सकता था, ना सिर्फ हवा में, बल्कि उम्मीदों और प्रेरणाओं के आसमान में भी। उड़ता शेर। उड़ान का मतलब और जंगल की नई सुबह। शेर ब्रह्मा के पीठ पर अब स्वर्णिम चमकदार पंख थे। वे पंख किसी आम पक्षी जैसे नहीं थे। ये पंख बने थे सपनों, मेहनत और सच्चे इरादों से। जब ब्रह्मा ने पहली बार अपने नए पंख फैलाए तो हवा ने उसका स्वागत किया। बादल उसके रास्ते बन गए और सूर्य की किरणें उसकी पीठ पर चमकने लगी। वह आकाश में ऊंचा ऊंचा उड़ने लगा, पेड़ों से ऊपर, पहाड़ों से भी ऊपर। पर यह उड़ान अब सिर्फ उसका सपना पूरा करने के लिए नहीं थी। अब वह उड़ता था ताकि वह दूर दूर तक देख सके कि कौन जरूरत में है, कौन दुखी है और किसकी मदद की जा सकती है। एक दिन उड़ते हुए ब्रह्मा ने देखा कि जंगल के दूसरी ओर एक छोटा गांव पानी की कमी से जूझ रहा है। उसने तुरंत अपने पंखों से बादलों को इकट्ठा किया और गांव के ऊपर बारिश बरसा दी। गांव के बच्चे खुशी से झूम उठे। एक और दिन उसने देखा कि एक घायल हिरण जंगल में भटक रहा है। वह नीचे उतरा, उसे पीठ पर उठाया और उल्लू गुरु के पास इलाज के लिए ले गया। अब जंगल के बच्चे ब्रह्मा की उड़ान देखकर कहानियां लिखते और बड़े जानवर अपनी संतानों से कहते, देखो, मेहनत और सच्चे इरादे से शेर भी उड़ सकते हैं। उल्लू गुरु ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ शेर नहीं रहे ब्रह्मा, अब तुम जंगल की प्रेरणा हो। ब्रह्मा ने जवाब दिया, उड़ान ऊंचाई पर जाने का नाम नहीं है, उड़ान है दूसरों को साथ लेकर ऊपर उठने का नाम। और उस दिन से जब भी कोई बच्चा डरता या हार मानने लगता तो वह आसमान की ओर देखता और कहता, मैं भी उड़ सकता हूं। जैसे उड़ता शेर ब्रह्मा उड़ता है। सीख, सपने सबके होते हैं, पर उन्हें पूरा वही कर पाते हैं जो सच्चे दिल, मेहनत और सेवा के साथ आगे बढ़ते हैं।